जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की दो विदेशी लड़कियों ने कहा पूज्य सरकार को आई लव यू। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे और एंड में आपको एक बताऊंगा कि वह लड़की कहां की है। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह 2025 फरवरी में मानो एक ऐसा शुभारंभ होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल, सेकंड नंबर में 251 जोड़े और राष्ट्रपति महोदय भी आ रही है 26 फरवरी को। वह महाशिवरात्रि का पावन दिन और इस दिन 251 कन्या विवाहों का कन्यादान होगा और साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रपति जी वह भी पधार रही है और सभी उन कन्याओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर अथक प्रयासों के बाद निरंतर क्रम दर क्रम चलता ही जा रहा है। पिछले वर्ष 2024 में 151 सभी जोड़ों के लिए मोटरसाइकिल, अब 2025 में 251 कन्या विवाह और साथ ही साथ सभी को वह आटा चक्की, सिलाई मशीन, सभी दान दहेज जो भी है पूज्य सरकार के अथक प्रयासों पर सभी बहन बेटियों को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनके लिए एक सबसे बड़ी सौगात मिल रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर कोई भी भक्ता जाए उसको मायूस निराश होकर वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां से लेके ही आता है। तो पूज्य सरकार के सभी वह बहन बेटियों के लिए दान दहेज और सिलाई मशीन, सबसे ज्यादा विशेष आग्रह करने पर पूज्य सरकार ने काफी मंथन करने पर सिलाई मशीन और आटा चक्की, क्योंकि बहन दो पैसे का रोजगार कर सकेंगी, घर पर ही बैठे वह सेठानी कहलाने लगेंगी, तो इसलिए पूज्य सरकार ने उनको सिलाई मशीन दे रहे हैं और साथ ही साथ उन बहन बेटियों के लिए सभी वह घर की जो सामग्री है, घर का जो बर्तन भाड़े, सभी वह पूज्य सरकार दे रहा है। मानो एक पिता, एक भाई और एक माँ का पूरा फर्ज निभा रहे हैं हमारे पूज्य सरकार। और ऐसे अथक प्रयासों के बाद, क्योंकि एक भी शादी करने का संभव रहता है, मानो लाखों रुपए खर्चा होता है, तो हमारे पूज्य सरकार ये 251 कन्या विवाह कर ही रहे और साथ ही साथ इतना बड़ा भव्य और दिव्य आडंबर टेंट लगाया हुआ है। लगभग 200 एकड़ के प्रांगण में बना हुआ यह टेंट है और इसमें सभी वह पूज्य सरकार की जो वह बारात लेकर आएंगे, घराती और बाराती इसी टेंट में समा जाएंगे और साथ ही साथ दुल्हनों के लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई है। जो वहां पर तैयारी होगी, जो वहां पर मानो मेकअप वगैरह करेंगी, तो उसके लिए भी समर्थन पूज्य सरकार की जो मेकअप करती है वो बहन बेटियों ने भी वह समर्थन दिया है और पूज्य सरकार के लिए 251 जो कन्याएं रहेंगी बिल्कुल निःशुल्क और वो कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, उनको तैयारी करेंगी। तो है ना सबसे बड़े खुशी का विषय, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सिद्धाम एक ऐसा धाम है जहां पर रोए हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, कौन सी वह दो लड़कियां, तो आपको बता दूं वह मानो न्यूजीलैंड से आई हुई दो लड़कियां हैं और यह दो लड़कियां नहीं जानती थी कि यहाँ पर आई लव यू बोलना कंपलसरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को वहां पर तो विदेशी लड़कियां बोल देती, परंतु यहाँ पर भारत में, इंडिया में कोई भी वह आई लव यू मतलब कोई प्रेम या चाहत करता है उसी से तो आई लव यू कहा जाता है, अर्थात ऐसा कोई भी मैटर उन पर नहीं जचता, क्योंकि इस तरीके से विदेशी लड़कियां यदि बाबा बागेश्वर को आई लव यू कहेंगी तो और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की दो विदेशी लड़कियों ने कहा पूज्य सरकार को आई लव यू। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे और एंड में आपको एक बताऊंगा कि वह लड़की कहां की है। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह 2025 फरवरी में मानो एक ऐसा शुभारंभ होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल, सेकंड नंबर में 251 जोड़े और राष्ट्रपति महोदय भी आ रही है 26 फरवरी को। वह महाशिवरात्रि का पावन दिन और इस दिन 251 कन्या विवाहों का कन्यादान होगा और साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रपति जी वह भी पधार रही है और सभी उन कन्याओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर अथक प्रयासों के बाद निरंतर क्रम दर क्रम चलता ही जा रहा है। पिछले वर्ष 2024 में 151 सभी जोड़ों के लिए मोटरसाइकिल, अब 2025 में 251 कन्या विवाह और साथ ही साथ सभी को वह आटा चक्की, सिलाई मशीन, सभी दान दहेज जो भी है पूज्य सरकार के अथक प्रयासों पर सभी बहन बेटियों को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनके लिए एक सबसे बड़ी सौगात मिल रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर कोई भी भक्ता जाए उसको मायूस निराश होकर वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां से लेके ही आता है। तो पूज्य सरकार के सभी वह बहन बेटियों के लिए दान दहेज और सिलाई मशीन, सबसे ज्यादा विशेष आग्रह करने पर पूज्य सरकार ने काफी मंथन करने पर
सिलाई मशीन और आटा चक्की, क्योंकि बहन 2 पैसे का रोजगार कर सकेंगी, घर पर ही बैठे वह सेठानी कहलाने लगेंगी। तो इसलिए पूज्य सरकार ने उनको सिलाई मशीन दे रहे हैं और साथ ही साथ उन बहन बेटियों के लिए सभी वह घर की जो सामग्री है, घर का जो बर्तन भाड़े, सभी वह पूज्य सरकार दे रहा है। मानो एक पिता, एक भाई और एक माँ का पूरा फर्ज निभा रहा है हमारे पूज्य सरकार। और ऐसे अथक प्रयासों के बाद, क्योंकि एक भी शादी करने का संभव रहता है, मानो लाखों रुपए खर्चा होता है, तो हमारे पूज्य सरकार ये 251 कन्या विवाह कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ इतना बड़ा भव्य और दिव्य आडंबर टेंट लगाया हुआ है, लगभग 200 एकड़ के प्रांगण में बना हुआ यह टेंट है। और इसमें सभी वह पूज्य सरकार की जो वह बारात लेकर आएंगे, घराती और बाराती इसी टेंट में समा जाएंगे। और साथ ही साथ दुल्हनों के लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई है, जो वहां पर तैयारी होंगी, जो वहां पर मानो मेकअप वगैरह करेंगी, तो उसके लिए भी समर्थन पूज्य सरकार की जो मेकअप करती हैं वो बहन बेटियों ने भी वह समर्थन दिया है। और पूज्य सरकार के लिए 251 जो कन्याएं रहेंगी बिल्कुल निःशुल्क और वो कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, उनको तैयारी करेंगी। तो है ना सबसे बड़े खुशी का विषय, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सिद्ध धाम एक ऐसा धाम है जहां पर रोए हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, कौन सी वह 2 लड़कियां, तो आपको बता दूं वह मानो न्यूजीलैंड से आई हुई 2 लड़कियां हैं। और यह 2 लड़कियां नहीं जानती थी कि यहाँ पर आई लव यू बोलना कंपलसरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को वहां पर तो विदेशी लड़कियां बोल देती, परंतु यहाँ पर भारत में, इंडिया में कोई भी वह आई लव यू मतलब कोई प्रेम या चाहत करता है उसी से तो आई लव यू कहा जाता है। अर्थात वहां पर तैयारी होंगी, जो वहां पर मानो मेकअप वगैरह करेंगी, तो उसके लिए भी समर्थन पूज्य सरकार की जो मेकअप करती हैं वो बहन बेटियों ने भी वह समर्थन दिया है। और पूज्य सरकार के लिए 251 जो कन्याएं रहेंगी बिल्कुल निःशुल्क और वो कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, उनको तैयारी करेंगी। तो है ना सबसे बड़े खुशी का विषय, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सिद्ध धाम एक ऐसा धाम है जहां पर रोए हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, कौन सी वह 2 लड़कियां, तो आपको बता दूं वह मानो न्यूजीलैंड से आई हुई 2 लड़कियां हैं। और यह 2 लड़कियां नहीं जानती थी कि यहाँ पर आई लव यू बोलना कंपलसरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को वहां पर तो विदेशी लड़कियां बोल देती, परंतु यहाँ पर भारत में, इंडिया में कोई भी वह आई लव यू मतलब कोई प्रेम या चाहत करता है उसी से तो आई लव यू कहा जाता है। अर्थात ऐसा कोई भी मैटर उन पर नहीं जचता, क्योंकि इस तरीके से विदेशी लड़कियां यदि बाबा बागेश्वर को आई लव यू कहेंगी तो और भारतीय लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या वो भी फिर आई लव यू पूज्य सरकार को बोलने लगेंगी। तो उनसे गुरुदेव जी महाराज जी से उनने क्षमा याचना की और उन पर वह जो भी पूज्य सरकार पर कहा वो केवल स्नेह और प्रेम के चक्कर में कहा, काफी कोई और भी कोई चक्कर नहीं है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।